नमस्कार। सात रंग में आपका स्वागत है। सात रंग सात कविताएं लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। श्रृंखला हमारी चल रही है बुलडोजर पर। पिछली बार भी 7 कविताएं हमने आपको सुनाई थी और उससे पहले अलग अलग 2 और कविताएं आपके सामने पेश की थी। आज भी हम 7 और कवियों को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। ये कवि हैं कौशल किशोर, सुभाष राय, श्री प्रकाश शुक्ल, अच्युतानंद मिश्र, कृष्ण कल्पित, विजय कुमार और वसंत सकरगाय। आपको ये कविताएं कैसी लगीं ये आप हमें बेशक अपनी प्रतिक्रिया में भेजें। पिछली बार भी हमें कई प्रतिक्रियाएं मिली और बुलडोज़र को लेकर जो सरकार का अप्रोच है उसको लेकर कुछ लोगों ने उसका समर्थन भी किया और कहा कि अगर अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार बुलडोज़र का इस्तेमाल ना करे तो क्या करे, ऐसे सवाल भी उठे। लेकिन बुलडोज़र का जो ये चेहरा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इन कविताओं के ज़रिए, वो इंसानियत से जुड़ा हुआ एक चेहरा है, मानवीयता से जुड़ा हुआ एक चेहरा है और सत्ता की क्रूरता या उसकी एक सनक से जुड़ा हुआ एक चेहरा है जो इन कवियों और इन रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाओं में पेश करने की कोशिश की है। तो सुनते हैं आज की 7 कविताएं। कौशल किशोर की कविता बुलडोज़र। उन्हें बुलडोज़र पर बड़ा गुमान है और हो भी क्यों नहीं, इसी के बूते कई किले ध्वस्त किए हैं। राज पर राज जीते हैं, उनका विजय ध्वज लहरा रहा है। चारों दिशाओं में उन्हीं का आदेश चल रहा है। तोड़ दो, फोड़ दो, रौंद दो, ठोंक दो, बुलडोज़र चढ़ा दो, मटिया मेट कर दो। जैसे यह बुलडोज़र नहीं, उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। राजाज्ञा के आगे कोर्ट कचहरी क्या चीज़ है। वह किसी की नहीं मानता, वह किसी की नहीं सुनता। वह सब कुचलता जा रहा है, वह धरती को लहूलुहान करता जा रहा है। पर यह क्या, सब्र की भी सीमा होती है। इसी को लांग औरतों की फौज घरों से निकल आई है, खड़ी हो गई है सामने, चारों ओर से घेर लिया है, घेरा कसता जा रहा है। जो अभी राजा के आदेश पर मचल रहा था, दुलत्ती चला रहा था, औरतों ने उसका हिनहिनाना बंद कर दिया है। उन्होंने कान उमेट कर बता दिया है कि बुलडोज़र हो या अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, उनके आगे कोई अजेय नहीं है। देखने वाले देख सकते हैं कि जो घोड़ा बुलडोज़र बना सब रौंद रहा था, वह टट्टू बना है। बच्चों को खिलौना मिल गया है, वे खेल रहे हैं, उसकी सवारी कर रहे हैं। सुभाष राय की कविता। जब सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं होते, बुलडोज़र निकल आते हैं। जब झुग्गियां शहरों में दाखिल हो जाती हैं, बुलडोज़र निकल आते हैं। जब लोग डरना बंद कर देते हैं, बुलडोज़र निकल आते हैं। यह पूछना अपराध है कि बुलडोज़र क्यों निकले। बुलडोज़र निकलते हैं तो कानून की किताबों पर भी दांत गड़ा देते हैं। श्री प्रकाश शुक्ल की कविता। पुलिया पर बैठे हम कुछ लोगों के बीच की बात सत्ता तक पहुंची ही थी कि अचानक पेड़ से एक पत्ता गिरा और सामने से एक बुलडोज़र आता हुआ दिखाई दिया। उसका आना बदलाव की कथा कम, बदले की व्यथा अधिक था। जिसका पहला शिकार यह मासूम सा पत्ता हुआ। धीरे धीरे उसने पेड़ को उखाड़ा, पहाड़ को तोड़ा और घरों को उजाड़ना शुरू कर दिया। ठीक इसी समय जब ट्रैक्टरों को अपदस्थ करता हुआ अपने विजय अभियान पर निकला हुआ बुलडोज़र देशी सत्ता के आनंद का विषय हो रहा था, घरों से लेकर झोपड़ियों तक को मलबे में बदल रहा था, अंग्रेजी साम्राज्य का एक प्रतिनिधि गुजरात के बुलडोज़र पर चढ़कर अपने विस्तृत होते साम्राज्य का जश्न मना रहा था
और समान धर्मा शासकों के सम्मुख उसके खूनी पंजों के पक्ष में अपना बयान दे रहा था। बुलडोज़र का होना एक सनक का होना है जिसको चलाने वाला एक सुरक्षित जगह पर बैठा है और अट्टहास कर रहा है। इसकी आवाज़ उस सिरफिरे शासक से मिलती है जो एक देश पर बम गिराता हुआ अपने देश में अपनी प्रेमिका के साथ केक काटता है। सभ्यता में जब जब बुलडोज़र चला है, लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है और साम्राज्यवाद को बल मिला है। बुलडोज़र की कथा असल में साम्राज्य के विकास की कथा है जो अब एक भीतरी व्यवस्था बन गई है, किसी लोक कथा का टुकड़ा हो गई है। सड़क से आता हुआ बुलडोज़र अब एक मुहावरा बन गया है जिसमें निर्माण कम, ध्वंस ज़्यादा है। जनता ने जब जब अपने सपनों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है, तब तब यह बुलडोज़र सामने आकर खड़ा हो गया है। आप यकीन करें, जहाँ जहाँ बुलडोज़र चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ वहाँ जनता ने कुछ और की बात की है जिसे हर बार अवैध मांग कहकर खारिज कर दिया गया है। बुलडोज़र का होना अब महज एक मशीन का होना नहीं है। फिलहाल सबके अपने अपने बुलडोज़र हैं जिसे अब कोई भी किसी के खिलाफ चलाने को आबाद है, बात बात में धमकाने को आज़ाद है। हमारे संबंधों में अब अक्सर एक बुलडोज़र आता है जो हमारे बीच के सहज संवाद को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। अच्युतानंद मिश्र की कविता। सबसे ताकतवर लोग सबसे कमज़ोर लोगों से लड़ रहे हैं। सबसे ताकतवर लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। सबसे कमज़ोर लोग गठरी बांधे बच्चे को गोद में लिए सड़क पर घिसट रहे हैं। वे एक के बाद एक दुख की नदी में पार उतरकर सुअरों को बचा रहे हैं। वे शहर की सबसे बदबूदार गली में घास फूस की छतें उठा रहे हैं। वे मनुष्य और मनुष्यता के बारे में नहीं, न्याय अन्याय और असमानता के बारे में नहीं, दुख के बाद सुख, रात के बाद दिन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वे खालिस पानी में उबल रही चाय की पत्ती के बारे में, सीलन भरी बिस्तर पर लेटे बुखार से तपते बच्चे के बारे में, म्यूनिसिपैलिटी द्वारा काट दी गई बिजली के बारे में, धर्म के बारे में नहीं, आने वाले त्योहारों के बारे में सोच रहे हैं। वे एक अंधकार से दूसरे अंधकार के बारे में सोच रहे हैं, उस खामोशी के बारे में, उस खामोशी के भीतर दबे आक्रोश के बारे में, उस आक्रोश में छिपी हताशा के बारे में बहुत कम सोच रहे हैं। ताकतवर लोग ताकत की दवाई बना रहे हैं। वे लोहे और फौलाद को पल भर में मसलने का विज्ञान खोज रहे हैं। मुलायम गलीचे और लजीज खाने के बारे में सोच रहे हैं। वे बार बार ऊब रहे हैं। वे हर क्षण कुछ नया, कुछ अधिक आनंददायक, कुछ और सफल, चमत्कृत कर देने वाली कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। वे हुक्म दे रहे हैं और नाराज़ हो रहे हैं। लोगों को संख्या में और संख्या को शून्य में बदल रहे हैं। सबसे ताकतवर लोग बुलडोज़र के बारे में सोच रहे हैं। सबसे कमज़ोर लोग भी बुलडोज़र के बारे में सोच रहे हैं। सबसे ताकतवर लोग खुशी से नाच रहे हैं। सबसे कमज़ोर लोगों का दुख समुद्र की तरह बढ़ता जा रहा है। सबसे ताकतवर लोग थोड़े हैं। सबसे ताकतवर लोग इस बात को जानते हैं। सबसे कमज़ोर लोग बहुत अधिक हैं। सबसे कमज़ोर लोग इस बात को नहीं जानते हैं। सबसे ताकतवर लोगों को यह भय रह रह कर सताता है, एक दिन सबसे कमज़ोर लोग दुनिया के सारे बुलडोज़रों के सामने खड़े हो जाएंगे। विजय कुमार की कविता। बस्तियां ही अवैध नहीं, उनकी तो सांसें भी अवैध थीं। हंसना और रोना, भूख और प्यास मिट जाने से पहले थोड़ी सी छत, थोड़ी सी हवा, भोर की उजास और घनी रातें, ईंट की इन मामूली दीवारों के पीछे यहीं रही होगी आदम और हव्वा की कोई जन्नत, बच्चों की किलकारी, शक्तिहीन बूढ़ों की दुआएं, सब अवैध था सब कुछ।
विशाल भुजाओं वाली राक्षसी मशीनों के भीमकाय जबड़ों से अब लटक रहे हैं उनकी याचनाओं के कुछ बचे खुचे लत्तर। इस पृथ्वी पर जमीन का कौन सा टुकड़ा है कि अब वहां बचा कर ले जाएं वे अपनी लाज, कौन सा रिक्त स्थान भरें कोर्ट याचिकाओं में, कोई जगह नहीं मनुष्य चिन्हों के लिए, दर्द सिर्फ शायरी में, और ग्राउंड जीरो पर केवल एक एक्शन प्लान, एक उन्माद कि कुचल कर रख दिया जाएगा सब कुछ। वे अपने बिखरे हुए मलबे में खोजते हैं अपने कुछ पुराने यकीन, कोई जंग खाई हुई आस, अपना रहवास इस दुनिया में अपने होने के सबसे सरल रहस्य। घटित के बाद अब वहाँ बस एक खालीपन, उसे भर नहीं सकता कोई, कोई चीत्कार, शोक, आघात, विलाप, खामोशी, बचे हैं केवल तमतमाए चेहरे। ताकत के निज़ाम में सब बिसरा दिया जाएगा, सब लुप्त हो जाएगा, सब कुछ उजड़ना, टूटना, बिखरना, ध्वस्त होना। पेड़ काट डाले गए एक बेरहम दुनिया में, चिड़ियाएं अशांत, वे अपनी स्मृतियां संजोए, वे अपनी फरियाद लिए मंडराती रहती हैं ज़मीन पर गिरे हुए घोंसलों के इर्द गिर्द। कोई भरपाई नहीं, यह हाहाकार भी उनका डूब जाता है पुलिस वैन के चीखते हुए सायरनों में। कृष्ण कल्पित की 5 छोटी कविताएं। ठाकुर साहब बहादुर कितने हो, ऐसा समझो गरीब और कमज़ोर के तो बैरी पड़े हैं। ये एक राजस्थानी कहावत पर आधारित है। घर वही ढहा सकता है जिसका कोई घर नहीं, जैसे युवावस्था में घर से भागा हुआ कोई भिक्षुक। बुलडोज़र तो तुम्हारे घर पर भी चल सकता है, या तुम्हारा घर लोहे का बना हुआ है। उन्होंने मंदिर तोड़ डाले, तुम मस्जिदों को ढहा दो। नफरतों और बुलडोज़र का कोई धर्म नहीं होता। तुम्हारे बुलडोज़र से लाल किला नहीं ढह सकता, नहीं ढह सकता ताजमहल, गोरख धाम नहीं ढह सकता, तुम काशी विश्वनाथ मंदिर को नहीं ढहा सकते, जामा मस्जिद से टकराकर तुम्हारे बुलडोज़र टूट जाएंगे। तुम्हारा बुलडोज़र सिर्फ गरीबों को तबाह कर सकता है। वसंत सकरगाय की कविता, बुलडोज़र हमारा राष्ट्रीय यंत्र। अब जबकि यंत्र बाकायदा शामिल हो चुका है तथाकथित धर्मयुद्ध के षड्यंत्र में, जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल, तो बुलडोज़र क्यों नहीं हो सकता हमारा राष्ट्रीय यंत्र। पेट काटो, चंदा करो, डीजल भरवाओ, कोने कोने में बुलडोज़र चलवाओ, बुलडोज़र की राष्ट्रवादी छवि बनवाओ, नारे लगाओ कि देश भयमुक्त हुआ है पहली बार। बस आने ही वाला है समय, डर से कांपती, थर्राती आवाम को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का। राष्ट्रभक्तों सर उठाओ, धर्म की ध्वजा लहराओ, मांग उठाओ चुनाव से पहले कि बुलडोज़र हो राष्ट्रीय यंत्र हमारा। इस बार के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम 7 रंग 7 कविताओं में कुछ और कवियों को लेकर आएंगे, कुछ नए कवियों को, कुछ पुराने कवियों को और कुछ कालेजयी कवियों को। फिलहाल नमस्कार।